नमस्कार दोस्तों, गुनाटू क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियोस में 12.1 में देखा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 12.2। 12.2 में क्या निकालने हैं? आयतन निकालने हैं। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपना कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं, एक क्या है? ठोस है जो किस प्रकार का है? अर्धगोले है एक, और इस पर क्या है? एक शंकु बना हुआ है। एक क्या बना हुआ है? इस पर शंकु बना हुआ है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी की है। कितनी है? 1 सेमी की। इनकी त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेमी की है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितनी त्रिज्या है उतनी इसकी क्या है? ऊंचाई है। कितनी? 1 सेमी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सोल्व करें इसको तो क्या कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? देखो, अर्धगोले और शंकु दोनों की कितनी? 1 सेमी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 1 सेमी। अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेमी। कितनी है? 1 सेमी। दोनों की 1 सेमी दे रखी है और ऊंचाई इसकी भी कितनी है? जितने त्रिज्या कितनी? 1 सेमी की है। तो यहां से अपन क्या करेंगे? अब इसका आयतन निकालना है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालना है। किसके पदों में? तो शंकु का आयतन, ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे? ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। दोनों के आयतन को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। अब शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिस किसी को ये आयतन के फॉर्मूले या पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले नहीं पता है तो वो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अर्धगोले का क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। यही होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? पाई के पदों में, अर्थात अपने को पाई का मान पाई ही रखना है। यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे क्योंकि प्रश्न बोल रहा है पाई के पदों में निकालना है। तो 1/3 गुणा पाई का पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 1 सेमी। कितनी है? 1 सेमी। तो 1 का स्क्वायर गुणा एच कितना है? 1 सेमी। तो 1 प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब बराबर 1/3 का 1/3 गुणा पाई का पाई, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1, यहाँ पे गुणा कर प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। जब इनको अपन सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई/3 प्लस 2 पाई/3। इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को पाई से गुणा करेंगे तो पाई, प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 पाई। 2 पाई से किया तो 2 पाई आ गया। 2 पाई और 1 पाई को जोड़ा तो कितना आया? 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल, आया क्या? पाई और मात्रक क्या आ जाएगा? सेमी क्यूब। आयतन है इसलिए अपन किस में निकालेंगे? सेमी क्यूब में। क्या किया है एक बार वापस से देख लीजिए। आर और एच और आर की अपने को वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूले लिखे हैं और इसको सॉल्व आउट किया है। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया।
ठीक है, एक कोई इंजीनियर का विद्यार्थी है रचेल, उसे मॉडल बनाना है किसके प्रयोग से, एल्यूमिनियम की पतली शीट है, ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। मॉडल किस प्रकार का है, बेलन के आकार का। किसके आकार का है, बेलन के आकार का। ये बेलन बना है और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं, शंकु, शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और इसका व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, और इसकी भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन कैसे ज्ञात करना है, देखो दोनों तरफ शंकु जुड़े हुए हैं और एक बीच में क्या आ रहा है, बेलन, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन। तो शंकु की त्रिज्या बराबर क्या है, बेलन की दोनों की सेम ही है त्रिज्या, त्रिज्या, और क्या दे रखा है अपने को, व्यास दे रखा है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। 3/2 क्या, सेंटीमीटर। फिर शंकु का, शंकु की ऊंचाई, की ऊंचाई, अच्छा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, कैपिटल एच लिख लें इसको। टोटल कितनी है, 12 में से इधर के 2 सेंटीमीटर इस शंकु के लिए और उधर के 2 सेंटीमीटर उस शंकु के लिए, तो कितना आया, 8 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब अपन निकालेंगे इसमें पूरे मॉडल का आयतन निकाल लो। इसमें हवा का आयतन है, मॉडल का आयतन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉडल का आयतन, यानी इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है वो बताना है अपने को। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस जो शंकु का एक आयतन का निकालेंगे उसे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h प्लस शंकु का क्या होता है, 2 गुणा शंकु का क्या होता है, 1/3 πr² h, यही होता है। अब यहां से अपन πr² को बना रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इधर से h प्लस इधर से क्या आ जाएगा, 2/3 और स्मॉल h। पाई का मान 22/7 का 22/7, r का मान, r कितना है, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 गुणा 3/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। कैपिटल H कितना है, 8 प्लस 2/3 गुणा h का मान कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो 8 का 8 प्लस 4/3 कितना आ जाएगा, 4/3। यहाँ से अपन करेंगे 22/7 गुणा 3 गुणा 3 बट्टे में क्या आ जाएंगे, 2, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 3 बट्टे में क्या है, यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3। 1 का भाग 3 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, और 3 को 8 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 24 प्लस 3 का
भाग 3 में एक बार 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। जब इसको सोल्व करेंगे 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 28/3, ये 1/3 से 3 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या 22 × 3 कितना आता है 66, 22 और 3 केवल यही बचे हैं, तो 22 × 3 कितना हुआ 66, क्या सेमी क्यूब, क्या रहेगा सेमी क्यूब। क्या किया अपन ने कि इस बेलन का आयतन निकालना है अपने को, और इन दोनों शंकुओं का आयतन निकालना है और उनको जोड़ देना है। तो बेलन का आयतन निकाल लिया और जो शंकु का एक का आयतन निकाल के 2 से गुणा कर दिया। जब इनको अपन सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है 66 सेमी क्यूब। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन, में पढ़ने आ रहा है क्या है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी गुलाब जामुन है, और उसमें क्या है जितना उस गुलाब जामुन का आयतन है उसमें उसकी 30% चीनी की चाशनी है, उसमें से कितनी है 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 गुलाब जामुन है कितने हैं 45 है, और अब इनमें अपने को चाशनी बतानी कि कितनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन कैसे अपन ने तो गोल देखे, लेकिन ये कैसा है बेलन के आकार का है। किसके आकार का है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। एक ये रहा तो ये सब बेलन है। मान लो अगला बोल रहा है तो गुलाब जामुन अपन ने तो आज तक गोल खाए, लेकिन आज पहली बार बेलनाकार देख लो ये रहा, और इसके ये दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है अर्धगोला, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है 5 सेंटी, कितनी है 5 सेंटी, और इसका व्यास कितना है 2.8 सेंटी, कितना है 2.8 सेंटी। अब इसका अपने को आयतन बताना है, इसमें कि कितनी चाशनी आएगी इन गुलाब जामुनों में। तो पहले क्या करेंगे अपन, जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या क्या है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, व्यास दिया हुआ है अपने को 2.8, तो व्यास की क्या होती है आधी, कितना हो गया 1.4, क्या सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है अपने पास में, टोटल लेंथ कितनी है 5, उनमें से अपन 2 आधे गोले हैं तो आधे गोलों की त्रिज्या है 1.4 माइनस 1.4। यदि 5 में से ये घटाएंगे 1.4 और 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपन चाशनी की, क्या चाशनी एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब और यहाँ पे लिख रहा हूँ जामुन, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी आ जाएगी 30%, किसका गुणा क्या जाएगा आयतन, किसका गुलाब जामुन का, गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। तो एक में है तो 45 में कितनी हो जाएगी 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर 45 गुणा 30% गुणा गुलाब जामुन का आयतन।
अब गुलाब जामुन कैसा है, 45 गुना 30% यानी 30/100 गुणा। गुलाब जामुन क्या है, गुलाब जामुन है एक तो बेलन और अर्धगोले, तो यहाँ पे लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 45 गुना 30/100 गुना बेलन का आयतन क्या होता है, πr² प्लस 2 गुना अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 πr³। यहाँ से क्षेत्रफल कॉमन ले, यहाँ पे देखो पहले 45 गुना 30 को अपन इसको सरल कर ले, यानी 3/10 गुना यहाँ से क्या आ जाएगा, πr² कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा h प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4/3 और एक यहाँ से क्या बच जाएगा r। आ गया यहाँ तक। इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं 45 गुना 3/10 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 1.4 गुणा 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 10। h का मान क्या है 2.2 प्लस 4/3 गुणा 1.4, यही आया। 7 से अपन इसको काटेंगे तो 7 हुआ 14, ठीक है। 45 गुना 3/10 गुणा 22 गुना 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28/10 × 10 कितना हो गया 100 गुणा इसको 2.2 का 2.2 प्लस 4 को 1.4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 चौक 56 यानी 5.6/3। यहाँ तक किसी को डाउट? अब आगे देखते हैं अपन, मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, एक बार इसको मिटा देते हैं अपन, मिटा दो इसको। पैंतालीस गुणा 3/10 गुणा 22 गुणा 28/100 गुणा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, एलसीएम लिया तो कितना आया 3, यहाँ पे बट्टे में क्या है 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 2.2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6, यही आएगा। देखो यहाँ से अपन सोल्व करें तो 2 के पहाड़ से काटे तो ये 5 बार और ये 11 बार, और 5 को इससे काटे तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 9 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 28/100 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 12.2/3, 3 से 3 कैंसिल, 9 को 11 से गुणा करेंगे 99 गुणा 28/100 गुणा 12.2, इन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो ये आएगा 33,818.4, 33,818.4/100। अब यहाँ से अपन 100 है तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा यानी 338.184 क्या सेमी क्यूब। और अपने को इसने क्या पूछा है कि लगभग बताना है कि लगभग कितनी चाशनी है, तो लगभग क्या हो जाएगा ये 338 सेमी क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। कितना आया 338 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक कलमदान क्या है, कलमदान यानी पेन स्टैंड घनाभ के आकार का है, किसके आकार का है, घनाभ के आकार की
एक लकड़ी के से बना है। किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है। क्या है? एक पेन स्टैंड है जो घनाभ के आकार का है और बना किससे? लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए, यानी ये लकड़ी का कोई बना हुआ है अपने पास में। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का। और इसके अंदर ये 4 गड्ढे बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। क्या है? 4 शंक्वाकार ऐसे गड्ढे बने हुए पेन रखने के लिए। घनाभ की विमाएं हैं। घनाभ की विमाएं कितनी है? 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेमी है। यानी जो ये गड्ढा है इसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेमी है। गहराई है 1.4 सेमी। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ये कलमदान बनाना है तो इसमें कितनी लकड़ी का यूज हुआ है, इसका आयतन बताना है अपने को। तो पहले आएगा क्या कि जो कलमदान है किस आकार का है? घनाभ का। तो घनाभ की लंबाई, क्या लंबाई कितनी है? 15 सेमी। कितनी है? 15 सेमी। चौड़ाई यानी कितनी है? 10 सेमी। ऊंचाई h कितनी है? 3.5। इनको कैपिटल लिख लो। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। फिर अब बात करते हैं अपन शंकु की त्रिज्या, क्योंकि इसमें गड्ढे हैं वो क्या है? शंकुआकार, यानी शंकु के आकार का है। यानी शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 सेमी। और इसकी ऊंचाई किसकी है? शंकु की। किसकी है? शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.4 सेमी। जो गहराई है वही क्या है? शंकु की ऊंचाई है। अपने को इस पूरे कलमदान का आयतन, तो कलमदान का आयतन वही लकड़ी का होगा, क्योंकि ये लकड़ी से बना है तो लकड़ी का ऑब्वियसली उसी का होगा। क्या होगा? घनाभ का आयतन -4 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि 4 बने हैं शंकु। कितने? 4 शंकु बने हैं, तो 4 शंकु का आयतन। पूरे घनाभ का निकाल लो, उसमें से शंकु 4 शंकु का आयतन अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। घनाभ का क्या होता है? LBH। क्या होता है? LBH -4 गुना शंकु का क्या होता है? 1/3 पाई r²h। यही होता है। L कितना है? 15 सेमी। B कितना है? 10। और h कितनी है? 3.5। -4 गुणा 1/3 यानी 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 0.5 गुणा 0.5 गुणा h का मान 1.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। इससे पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 10। यानी इन जीरो का कोई मीन नहीं है तो हटा दें। बना क्या? 15 गुणा 10 गुणा 3.5 -4/3 गुणा 22/7 गुणा 5/10 गुणा 5/10 गुणा 14/10। ये बना है अपने पास में। इसको यहीं से सोल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल। इस 2 से ये गया कितनी बार? 11। कितनी बार गया? 11 बार। अपन इधर सोल्व करते हैं तो 15 गुणा 35, 3.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 35 माइनस
4/3 गुणा इधर से क्या आएगा 11 और बट्टे में क्या आ जाएगा 10, बट्टे में क्या आ जाएगा 10। 15 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 के 5 असल के 7, 15 ते 45 और 7 52, यानी 525 माइनस, यहाँ से इसको भी काट सकते हैं ना 2 बार और ये 5 बार, कितनी बार 5 बार। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22/3 पंजे 15। यदि अपन 525 माइनस 22 में अपन 15 का भाग देते हैं, आराम से इधर दे लो, डायरेक्ट नहीं आता है तो 15 एकम 15, कितना इस पर बचा 7, पॉइंट लगाया तो कितना आ गया 0, 15 चौक 60, कितना आएगा 0, 2 अंकों तक कर लो तो कितना आ जाएगा 0, पॉइंट लगाया तो कितने बार 6 बार, कितना आ जाएगा 90, 15 6 90, यानी कितना आ रहा है 1.46। इसमें से अपन माइनस करते हैं 525 में से 1.46 माइनस करते हैं तो 523.54 सेमी क्यूब। कैसे आया ये चीज इधर देखो, 523 यहाँ पे क्या है 525.00, यहाँ पे क्या है 0.46 और 1, ये माइनस करेंगे 6 जीरो में से 6 माइनस में होगा, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लिया, ये कितना हो गया 10, 10 में इसे हासिल दे दी तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना हो गया 9 और यहाँ पे क्या रह गया 4, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 1 गया तो 3, 2 का 2 और 5 का 5, यानी कितना आया 523.54 सेमी क्यूब। इसको लगभग लिखोगे तो लगभग ये कितनी हो जाएगी 524 सेमी क्यूब, इतनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा आशा करता हूँ कि मैंने जो 4 क्वेश्चन अभी समझाए हैं ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।